बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर है आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और रेवांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स सहित रीवा के सभी प्रमुख व्यापारी संस्थाओं द्वारा आज जीएसटी में व्याप्त प्रावधानों के खिलाफ, ई कॉमर्स के खिलाफ और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के खिलाफ संयुक्त रूप से बंद का आह्वान किया गया। रीवा में बंद का व्यापक असर देखने को मिला। सुबह से ही व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी थी और बंद का समर्थन किया। इस बंद के साथ ही व्यापारियों ने सरकार से यह मांग की कि जीएसटी में किए गए जटिल प्रावधानों को वापस लिया जाए। रीवा में व्यापारी संगठन द्वारा शहर भर में रैली के माध्यम से उन व्यापारियों का धन्यवाद भी किया गया जिन्होंने इस बंद में उनका समर्थन किया और दुकानें बंद रखी। इसके साथ ही व्यापारियों ने यह भी कहा कि अगर सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं करती है तो कैट का जो भी आगे अगला कदम होगा उस पर व्यापारी संगठन उनके साथ रहेगा। आपको बता दें कि आज दूध, फल, सब्जी और दवाई की दुकानों को छोड़कर शहर भर में सभी दुकानें बंद रही। कराया जा रहा है, क्या कैसे विरोध किया जा रहा है? देखिए, जीएसटी के नए प्रावधानों के खिलाफ जो छोटे और मझोले व्यापारियों का राष्ट्रव्यापी संगठन है कैट, उसका राष्ट्रव्यापी आह्वान था आज 26 तारीख को भारत बंद का। रेवांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स रीवा भी कैट के इस आह्वान में कैट के साथ था और इसी तारतम्य में आज ये बंद हुआ। और मैं बहुत बहुत आभार देता हूँ अपने शहर के व्यापारी साथियों का जिन्होंने इस बंद को पूर्णतः स्वीकृत किया और बंद को सफल बनाया। और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार इस बंद के बाद संवेदनपूर्ण तरीके से व्यापारियों की मांग पर विचार करेगी। जैसा कि हम शुरू से कहते आए हैं कि जो व्यापारी है वो देश की आर्थिक जो स्थिति है और जो देश का आर्थिक विकास है उसकी एक रीढ़ होता है, उसकी नींव होता है। हमको टैक्स देने से व्यापारियों को कोई इनकार नहीं है। इनकम टैक्स देते ही आया है, इसके पहले वैट देते थे, उसके पहले कमर्शियल टैक्स देते थे। पर जिस तरीके से प्रक्रिया को जटिल किया गया, उस जटिलता के खिलाफ हम लोगों को ये महसूस हो रहा है कि वो व्यापारियों को बहुत नुकसानदेह है वो प्रावधान, और इतने नुकसानदेह है कि व्यापारियों का व्यापार ठप होने की आशंका है। इस तारतम्य में ये कैट का राष्ट्रव्यापी आह्वान था। ये हम केवल एक पहली स्टेप है कि अगर सरकार इससे चेत जाती है और व्यापारियों की जो मांग है, कैट की जो मांग है, उस पर संवेदनपूर्ण तरीके से विचार करती है, तो हम लोग बिल्कुल सरकार को किसी भी किस्म का सहयोग देना चाहते हैं। अभी तक हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण है और शांतिपूर्ण रहेगा। ये किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये उन नियमों के खिलाफ है जो नियम व्यापारियों के कामकाज में बाधा बनने वाले हैं। आज अभी ये कब तक बंद रहेगा? आज ही पूर्णकालिक बंद है। हमारे साथ हमारे कैट के जिलाध्यक्ष लक्की व्यापारियों का कैसा समर्थन रहा आज? बहुत अच्छा समर्थन रहा। हम लोगों को शायद ही किसी व्यापारी से, हमारे व्यापारी साथियों को ये कहना पड़ा कि बंद करिए। लोग शहर स्वयं ही अपनी दुकानें बंद रखे थे क्योंकि उनको भली भांति वो सब पीड़ित है और ये जो नियम है इसकी जो नुकसान होने वाले हैं उसका अच्छी तरीके से उनके दिमाग में आकलन है और इसलिए उन्होंने सहर्ष बंद का हमारे समर्थन किया। सरकार द्वारा अगर आपकी मांगें पूरी ना की गई तो इसमें आप वो आगे क्या करेंगे? देखिए, जो कैट के द्वारा आह्वान किया गया है इस आंदोलन का और जो विभिन्न व्यापारिक संगठन है, इसके बाद जो राष्ट्रीय स्तर पर इस पर विचार करके अगला स्टेप लिया जाएगा। जिले के जनेही थाना अंतर्गत चौकी गढ़ी क्षेत्र के ग्राम ककरेला में नदी किनारे प्रधानमंत्री रोड में पुलिया के नीचे संदिग्ध अवस्था में एक महिला की अधजली लाश बरामद हुई। सुबह तकरीबन 4 से 5 बजे स्थानीय युवक ने पुल के नीचे जली लाश को देखा और तुरंत ही पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला। एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने बताया कि लाश को देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि लाश को रात में ही जलाया गया है। यह आशंका भी जताई जा रही है कि हत्या के बाद लाश को जलाया गया होगा। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। थाना क्षेत्र अंतर्गत गढ़ी चौकी में लाश मिली है। एक घुरसुम से ककरेला एक मार्ग जाता है, उस मार्ग पर एक पुलिया है, सकरी सी पुलिया के नीचे एक अधजरी अवस्था में एक महिला का शव मिला है। पुलिस को आज सूचना मिली और जहाँ जलाया है उसको ऐसा प्रतीत होता है कि वो रात की ही घटना लग रही है क्योंकि वहाँ पर अंगारे थे अभी,
थाना प्रभारी द्वारा शव को सुरक्षित कर लिया गया है और उसकी पहचान का प्रयास किया जा रहा है। मर्डर रजिस्टर्ड कर लिया गया है और आगे की जो वैधानिक कार्रवाई पीएम की रिपोर्ट आने के बाद कर ली जाएगी। सर प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? अभी जिस तरह का तथ्य आ रहा है तो ये लग रहा है कि हो सकता है कि उसको मार कर जलाया हो या हो सकता है मर गई हो, लाके उसका दाह संस्कार किया हो, कह नहीं सकते। जब तक उस महिला की पहचान नहीं हो जाएगी, ये जांच का विषय है पुलिस के लिए और उसके आधार पर फिर कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर। आज आम आदमी पार्टी द्वारा निकाय चुनाव की शुरुआत कार्यकर्ता बैठक से की गई। शहर के इंडियन कॉफी हाउस में पत्रकार वार्ता कर निकाय चुनाव का बिगुल बजाया गया। आम आदमी पार्टी रीवा ने निकाय चुनाव की शुरुआत करते हुए पत्रकार वार्ता में बताया कि शहर में अलग अलग वार्डों में जनसंवाद यात्राओं को निकालकर आम जनता की समस्याओं को लगातार उचित सरकारी विभागों एवं कार्यालय में पहुंचाने का कार्य आम आदमी पार्टी द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा पत्रकार वार्ता में भाजपा व कांग्रेस पर भी निशाना साधा। पत्रकार वार्ता में आप नेता इंजीनियर अमित सिंह ने सीधी दुर्घटना पर शोक जताया और कहा कि मृत परिवार को 25-25 लाख की राशि दी जानी चाहिए और बीमा क्लेम राशि जो होती है वह भी मिले। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दोषी अधिकारी कर्मचारी पर मुकदमा कायम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से हो रही दुर्घटनाओं से पता चलता है कि प्रदेश के मुखिया ने इन सब घटनाओं के बाद कोई कार्यवाही और कार्य नहीं किया है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है। उन्होंने कहा कि इस हादसे के बाद दोषियों पर कार्यवाही होनी चाहिए। पूरी घटना के बाद विधिवत जांच हो और उसकी रिपोर्ट सौंपी जाए और उसी आधार पर आगे की कार्यवाही की जानी चाहिए। रीवा वासियों के लिए गौरवान्वित कर देने वाली खबर। रीवा के एनसीसी ऑफिसर योगेश को देश का सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुना गया है, जिसके लिए योगेश को 27 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सम्मानित किया गया। साथ ही योगेश चतुर्वेदी को 26 जनवरी को परेड में भाग लेने वाले एनसीसी कैडेट के बीच में सर्वश्रेष्ठ कैडेट का अवार्ड भी दिया गया। मध्य प्रदेश की ओर से भाग लेने वाले योगेश के पिता राजेंद्र चतुर्वेदी बीएसएफ में कार्यरत है। उनकी माता सुनीता चतुर्वेदी गृहिणी हैं। पिता के बीएसएफ में होने की वजह से योगेश का झुकाव शुरू से ही सेना की ओर था, जिसके चलते वह भी भारतीय फौज में शामिल होकर देश सेवा करना चाहते थे। देश का सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुने जाने पर रीवा का ही नहीं बल्कि उन्होंने मध्य प्रदेश का नाम भी रोशन किया है। मऊगंज से पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने अपने निज निवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि पृथक विंध्य के मुद्दे पर ही रीवा को विधानसभा अध्यक्ष का पद मिला है। प्रेस वार्ता में बताया गया कि पूर्व में स्थापित विंध्य प्रदेश सन 1956 में मध्य प्रदेश गठन के बाद लगातार उपेक्षा का शिकार होता रहा है। प्रदेश को सर्वाधिक राजस्व प्रदान करने वाले क्षेत्रीय जिले विकास की राह जोह रहे हैं। यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर न मिलने के कारण अन्य राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली आदि जगहों में पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसके साथ ही पत्रकार वार्ता में पूर्व विधायक ने शासन की नीतियों पर भी सवाल खड़े किए और विंध्य प्रदेश की मांग को एक बार फिर से बुलंद किया और नारा दिया कि जो विंध्य की बात करेगा वही विंध्य में राज करेगा। सतना जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र से मारपीट का एक मामला सामने आया है, जहां दबंगों ने मकान खाली कराने को लेकर जैन परिवार के घर में घुसकर सारा सामान बाहर फेंक दिया। न केवल सामान बाहर फेंका बल्कि परिवार के मुखिया व पूरे परिवार के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। जानकारी के मुताबिक आज सुबह 15 से 20 की संख्या में गुंडे घर में घुसे और घर का सारा सामान सड़क में फेंकने लगे। जब परिवार वालों ने इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट करने पर उतारू हो गए। यह पूरी घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के बनारसी होटल के पास की है। गुंडों ने बहुत ही बेरहमी से परिवार वालों से मारपीट की, जिससे उनके सर से काफी खून निकल रहा था। इस दौरान मोहल्ले वासियों ने भी विरोध किया, लेकिन गुंडों ने किसी की नहीं सुनी। घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। रीवा के सिरमौर चौक स्थित निर्माणाधीन समदड़िया कॉम्प्लेक्स में बीती रात 2 लोगों के बीच विवाद हुआ। जानकारी के मुताबिक पिछले 45 दिनों से मजदूरी का काम कर रहे युवक के साथ दूसरे युवक का छोटी सी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ और विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी युवक ने श्रमिक के पेट में चाकू घोंप दिया। घायल युवक को संजय गांधी अस्पताल में पहुंचाया गया और आरोपी को हिरासत में लिया गया है। डीएसपी प्रतिभा शर्मा ने बताया कि आरोपी युवक यूपी का रहने वाला है। बताया जाता है कि इलाहाबाद के नैनी थाना में भी पहले से युवक के ऊपर 3 से 4 अपराध पंजीबद्ध हैं। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने धारदार चाकू बरामद कर लिया है। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। जी मैम, अमैया थाना क्षेत्र अंतर्गत समदड़िया कॉम्प्लेक्स में चाकूबाजी घटना सामने आई, क्या है मामला? इसमें समदड़िया में एक मजदूरी करने वाला व्यक्ति अजय, उसको जिसकी उम्र 28 साल है, वो 45 दिन से मजदूरी कर रहा था उसमें, और किसी छोटे से विवाद को लेकर 2 लोगों के बीच में कुछ ऐसा, तो एक व्यक्ति जो रोहित यादव है उसने चाकू से हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गया, उसका अस्पताल भेजा गया, उसमें कायमी भी कर ली गई है। ये आरोपी रहने वाला कहाँ पर?
अभी तो वर्तमान में ये जबलपुर में सेटल्ड है। बेसिकली सुनने में आ रहा है कि यूपी का है। उसका पूर्व में भी कोई मामला दर्ज है? हाँ, 2012 में इलाहाबाद के नैनी के जो थाना है नैनी, उसमें इस पर 3-4 अपराध पंजीबद्ध हैं। पूर्व आरोपी रहा है। और कुछ मैडम फरारी का कुछ सामने आया है? नहीं, अभी इस पर जांच पड़ताल जारी है, अभी बात नहीं हो पाई है। लगातार बढ़ रही पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर कई संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा चुका है। आज एक तरफ जहां रीवा बंद रहा, वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में इंटक चिकित्सा प्रकोष्ठ द्वारा साइकिल रैली निकालकर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। साइकिल रैली के माध्यम से अपनी मांगों का ज्ञापन कलेक्ट्रेट कार्यालय में सौंपा गया, जिसमें सबसे प्रमुख मांग रही पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, तेल, खाने के तेल जैसी वस्तुओं की कीमत को कम करना, बेरोजगारों को रोजगार देना सहित अन्य मांगों का ज्ञापन कलेक्ट्रेट कार्यालय में सौंपा गया। किसान बिल के विरोध में आज संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा शिल्पी प्लाजा तक रैली के माध्यम से विरोध जताया गया। रीवा में किसान बिल के विरोध में धरना प्रदर्शन पर बैठे किसानों ने आज रैली निकालकर किसान बिल को वापस लेने की मांग एक बार फिर से उठाई, साथ ही सरकार पर निशाना साधा। संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक शिव सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जीएसटी के प्रावधानों के खिलाफ आज भारत बंद में रीवा में जो असर रहा, रीवा बंद में संयुक्त किसान मोर्चा का पूरा समर्थन था। उन्होंने कहा कि यह किसान आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार किसान बिल वापस नहीं लेती। इसके अलावा पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा गया। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया के मैहर आगमन पर मैहर युवा कांग्रेस द्वारा व युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव, सीधी जिले के प्रभारी बृजेंद्र शर्मा व मैहर युवा कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष लल्ला शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं द्वारा नगर में उनका स्वागत किया गया। मैहर युवा कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर प्रदेश अध्यक्ष ने युवाओं से मुलाकात कर आगे की रणनीति तैयार की, जहां युवाओं द्वारा विक्रांत भूरिया के जन्मदिन पर केक कटवाकर सभी को खिलाया गया। इसके बाद युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, प्रदेश सचिव व मैहर विधानसभा अध्यक्ष लल्ला व सैकड़ों युवाओं के साथ अध्यक्ष सतना के कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। घेराव के दौरान मैहर युवा कांग्रेस अध्यक्ष लल्ला बैरिकेड पे चढ़कर आगे बढ़ने में सफल रहे, लेकिन पुलिस द्वारा सख्ती के साथ उन्हें घसीटकर वापस भीड़ में सम्मिलित कर दिया गया। बात करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की। सरकार द्वारा जीएसटी में किए गए जटिल प्रावधानों को लेकर बुढ़ार व्यापारी संघ के द्वारा प्रधानमंत्री के नाम तहसीलदार बुढ़ार को ज्ञापन सौंपा गया और अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा गया। सरकार के जटिल कर प्रणाली के रूप में जीएसटी को अच्छा और सरल बनाने के लिए आज बुढ़ार व्यापारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर माननीय प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन का प्रारूप तहसीलदार बुढ़ार को दिया। व्यापारी संघ के द्वारा अपनी सभी दुकानों को बंद कर विरोध प्रदर्शन भी जताया गया। व्यापारी संघ ने मांग की कि कर के भुगतान के लिए चालान की तिथि दस्तावेज होनी चाहिए और भी कई मांगों संबंधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।